नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हमारे घर में होने वाली 7 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जो आमतौर पर हमें देखने को तो मिलती हैं, लेकिन वो इतनी खतरनाक होती हैं कि वो आपके पूरे घर को गिरा सकती हैं। तो आज हम उनको एक-एक करके देख लेते हैं। घर का जो मालिक होता है वो तो ठेकेदार को दे देता है काम करने के लिए, लेकिन अगर किसी ठेकेदार से कहीं किसी गलती से कुछ हो जाए, तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए उसको गलत कंस्ट्रक्ट कर देता है। तो आज हम आपको यही सब समझाने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि आप समझ पाएं कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है आपके घर में। तो एक एक करके उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो मिस्त्री है, ये जो कॉलम के जो लॉन्गिट्यूड रीइंफोर्समेंट वाले जो बार्स हैं, इनको क्या कर रहा है, यहाँ पे जॉगल कर रहा है। अगर आपके घर में इस तरह की प्रैक्टिस हो रही है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये सब आपने नहीं होने देना है, क्योंकि ये जो कॉलम फेल होगा वो हमारा इसी जगह से ही फेल होगा। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं कि जो गलती हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा कि जब इस बिल्डिंग का लेआउट बनाया गया होगा, यानी कि जो कॉलम है, कॉलम की जब पोजीशन डिसाइड की गई होगी, तो उस समय जब मार्किंग की होगी, तो वो इन्होंने कर दी गलत। या तो ऐसा किया होगा, या फिर इसके अलावा जब इन्होंने कॉलम कास्ट करना स्टार्ट किया होगा, तो वो इन्होंने कर दिया गलत कास्ट, मार्किंग सही होने के बावजूद भी। जिसकी वजह से, जैसा कि आप इधर देख पा रहे होंगे, जो 9 इंची की दीवार है, तो 9 इंची की दीवार के अंदर ही कॉलम ना आके 9 इंची की दीवार के साइड में आ रहा है। अब इसको क्या कर रहा है, ये इस कॉलम को 9 इंची की दीवार के अंदर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बाद में देखा होगा कि ये 9 इंची की दीवार के बाहर आ रहा है। तो बोला होगा कि भाई ये दीवार से बाहर कैसे आ रहा है कॉलम, इसे तो मेरा अंदर करो, ये तो 9 इंची का ही है। तो ये सब मिस्टेक्स आपने नहीं होने देनी है, और ये बहुत गलत चीज है, ये आपका पूरा का पूरा घर फेल कर सकता है। इसके बाद हमारी दूसरी मिस्टेक आती है, जो हमें काफी देखने को मिलती है, कि जब हम कॉलम कास्ट करते हैं, तो कॉलम कास्ट करते समय आप हमेशा याद रखिए कि कॉलम के अंदर आपका वाइब्रेटर चलना ही चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपका वाइब्रेटर नहीं चलेगा, तो उससे होगा क्या, जब आप अपनी शटरिंग खोलेंगे तो आपको हनीकॉम्ब मिलेगा, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और इससे क्या होता है, जो कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कम हो जाएगी। और हमारे घर में जो सबसे मेन पिलर होता है, घर को खड़ा करने का जिसका जिम्मा होता है, अगर वही कमजोर रहेगा, तो घर की लाइफ तो वैसे ही कम होगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप कॉलम में कंक्रीट डलवा रहे हैं, उस समय हमेशा याद रखें कि भाई आपका वाइब्रेटर चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर ठेकेदार वहां पे नहीं चला रहा है, तो आप ठेकेदार को बोलिए कि भाई इसमें वाइब्रेटर यूज कर। तो इसके बाद बात करते हैं कि जो तीसरी गलती है, जो हमें आमतौर पर काफी देखने को मिलती है, वो ये है कि जब हम प्लॉट की या फिर हमारे घर की जब मार्किंग करते हैं, आपने देखा होगा कि वो सफेद चूने से आपके घर की मार्किंग होती है कि आपका कहाँ पे कॉलम आएगा, कहाँ से दीवार जा रही है। तो उन सब की जो मार्किंग है वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर उस मार्किंग में थोड़ी भी गड़बड़ होती है, तो आपकी पूरी की पूरी दीवार टेढ़ी बनेगी, कॉलम टेढ़े बन सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी तीसरी गलती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं कि जो आपकी फुटिंग होती है, फुटिंग में आपका जो मैश होता है, उसके नीचे वो पीसीसी का बेड नहीं देते हैं। पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेड वो नहीं देते हैं, वो सीधा मिट्टी के ऊपर उसको रख देते हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है, इससे काफी नुकसान होता है, क्योंकि जो फुटिंग होती है, जो आपकी घर की नींव होती है, वही पूरे घर को संभालती है। अगर आपकी नींव ही कमजोर होगी, तो आपका जो घर है, घर ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। अगर आपके घर में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पर आपका जो फुटिंग का जो मैश है, वो सीधा मिट्टी के ऊपर रखा जा रहा है, तो उससे होगा क्या, जो मिट्टी होती है उसमें होती है नमी, और जब वो सरिये के कांटेक्ट में आएगी, तो उस सरिये को क्या करेगी, कोरोड करेगी, यानी कि उसमें जंग लगाएगी, जिसकी वजह से जो सरिये की जो स्ट्रेंथ होगी वो हो जाएगी वीक। और सरिये की स्ट्रेंथ अगर वीक होगी, तो आपकी फुटिंग की स्ट्रेंथ हो जाएगी वीक। इसके अलावा पीसीसी बेड देने से क्या होता है, जो हमारी सरफेस होती है वो भी हमारी लेवल हो जाती है। अगर आप सीधा उसे मिट्टी के ऊपर रख देंगे, तो आपकी जो सरफेस रहेगी वो ऊबड़ खाबड़ रहेगी। तो एक पीसीसी बेड हमें लेवल सरफेस का भी काम करके देता है। उसके अलावा हमारे सरियों को जंग से तो बचाता ही है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि आपको पीसीसी बेड प्रोवाइड करना है। इसके बाद हमारी चौथी गलती आती है कि आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका कॉलम जब कास्ट करते हैं, और उसके साइड में जब आप ब्रिक मैसनरी करते हैं, तो कॉलम और ईंट की दीवार के बीच में आपका जो गैप होना चाहिए, वो नाक के बराबर होना चाहिए, यानी कि आधा इंच या उससे कम रखिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे होगा क्या, आपके जो क्रैक्स हैं वो डेवलप होंगे कॉलम और ईंट की दीवार के बीच में। तो चौथी गलती ये थी, जो काफी देखने को मिलती है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवी गलती के बारे में। वो ये है कि हम जो बीम होती है, या फिर स्लैब हो गया, या फिर जो कॉलम होता है, उनका जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं।
हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कॉलम कास्ट कर रहे हैं या फिर बीम कर रहे हैं या फिर स्लैब कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो हमने कितना लेना है, यानी कि जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो होगा वो हमने कितना लेना है। तो किसी भी कंडीशन में आप M20 से कम मत लेके चलिए। बाकी जब आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग कराएंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी अगर इतने मंजिल की बिल्डिंग है तो इसके लिए आप इतना ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप यूज में लीजिए। तो आपको वो बस ध्यान में रखना है वहां पे कि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका ड्राइंग में दे रखा है वो वहां पर यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ चीजें हवा में ही चल रही हैं। तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजें आप याद रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं छठी गलती के बारे में। आपके घर में जो भी बीम प्रोवाइड हो रही है या फिर स्लैब है या फिर कॉलम है, तो उन सब में सफिशिएंट क्लियर कवर या फिर जो नॉर्मल कवर होता है वो प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि क्लियर कवर प्रोवाइड होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसमें क्लियर कवर नहीं देंगे तो आपका क्या होगा, जो सरिया है वो जंग पकड़ जाएगा, और अगर सरिया जंग पकड़ लिया एक बार तो वो उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको नॉर्मल कवर या फिर क्लियर कवर प्रोवाइड करना है। अब बात करें कि हम नॉर्मल कवर या फिर जो क्लियर कवर होता है वो हम कितना लेते हैं। तो देखिए, बीम कॉलम फुटिंग इन सबके जो नॉर्मल कवर जो क्लियर कवर का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। तो इस बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि बीम के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए हमें कितना क्लियर कवर प्रोवाइड करना है। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए स्लैब में अगर आप कवर नहीं देते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो स्लैब है, स्लैब से क्या पपड़ी छूट छूट के गिरने लगती है कुछ समय बाद। तो वो उसी का रीजन होता है कि वहां पर जो सरिया है उसके अंदर जंग लग गई है। और वो किस वजह से लगी है, कहीं से उस सरिये को एक्सपोजर मिल गया, यानी कि वो एयर के कांटेक्ट में आ गया। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। उसके बाद सातवीं गलती यहाँ पर ये आती है कि जो हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग मिली हुई है, क्या जो काम हो रहा है वो उस ड्राइंग के मुताबिक हो रहा है, या फिर ड्राइंग में कुछ और लिखा हुआ है, काम कुछ और चल रहा है। तो ये सब चीजें आपने देखनी है। जैसे कि आप जो स्टील वहां पर यूज कर रहे हैं उसका ग्रेड क्या है, वो Fe415 या फिर Fe500 है, और वो ड्राइंग में क्या दे रखा है। तो वो चीजें मैच होनी चाहिए। इसके अलावा जो डाई ऑफ बार आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो डाई ऑफ बार क्या वही डाई है जो आपका ड्राइंग में गिवन है। तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान रखना है कि ड्राइंग के मुताबिक ही आपका काम होना चाहिए। तो ये 7 मिस्टेक थी जो घर में आमतौर पर हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा कि घर में और क्या क्या मिस्टेक्स हमको देखने को मिलती हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए और आप अपने घर में नुकसान होने से बचा सकें। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।